गर्मी का मैंगो आइसक्रीम। एक गांव में मदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक मैंगो हाउस था। उसमें मदन और उसकी पत्नी रूपा रहते थे। उनके घर के बाहर एक आम का पेड़ था। मदन साल भर मजदूरी करता रहता था। गर्मियों में उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगते थे। मदन उन आमों को अपने साइकिल में लादकर होलसेलर रतन को जाकर बेचता था। एक दिन रतन ने मदन को पैसे दिए। उन पैसों को देखकर मदन, ये क्या साहब, आपने बहुत कम पैसे दिए हैं। मेरे पेड़ के आम बहुत बड़े और बहुत स्वादिष्ट होते हैं साहब। तुम ठीक कहते हो मदन, पर इस साल मार्केट में आम के दाम बहुत कम हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। ये क्या कह रहे हैं साहब, कल मेरे घर के बाहर एक ठेले में आम बेचने वाला आया। उसने जो दाम बताया वो सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। मैं समझ गया कि आप जानबूझकर मेरे आम के दाम कम कर रहे हैं। मैं आपको आम नहीं बेचूंगा, कहकर पैसे उसे लौटा दिए। अरे मुझे नहीं बेचोगे तो इस गांव में किसी और को मैं बेचने नहीं दूंगा। अगर इतना ही शौक है तो जाओ इस धूप में गली गली घूमकर इन आमों को बेचो। मदन निराश होकर अपने घर लौटा। ये क्या, आप सारा आम वापस ले आए? तब मदन ने उसे सारी बात बताई। अब क्या करें, हर गर्मी के मौसम में यही आम तो हमें कमा कर देते हैं। अब इस गर्मी के मौसम में मजदूरी का काम तो मिलने से रहा, तो अब क्या करोगे जी? तभी मदन को एक उपाय सूझा। अरे भगवान, तुम धूप और गर्मी की बात करती हो तो मुझे एक उपाय सूझा है। हम इनका आइसक्रीम बनाते हैं। गर्मियों में इसकी खूब बिक्री होगी, हमें बहुत लाभ मिलेगा। रूपा को ये उपाय बहुत अच्छा लगा। मदन और रूपा ने मिलकर उन आमों के रस निकाले। एक इडली के बर्तन में उस रस को उबाला। फिर बर्फ लाकर उन मैंगोज के आइसक्रीम स्टिक्स बनाए। मदन उन सारे मैंगो आइसक्रीम्स को अपने साइकिल में लादकर बाहर ले गया बेचने। गली गली घूमता हुआ, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम बढ़िया स्वादिष्ट मैंगो आइसक्रीम। लोग उसे रोककर उसके आइसक्रीम खरीदने लगे। भैया, मैंने आइसक्रीम तो बहुत खाए हैं, पर ऐसा स्वादिष्ट आइसक्रीम मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। ये कौन से कंपनी के हैं? ये कोई कंपनी के नहीं है साहब, मेरी पत्नी और मैंने मिलकर घर में तैयार किया है। हमारे घर के पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं साहब, इसीलिए आइसक्रीम भी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, यानी ये पूरी तरह से होममेड आइसक्रीम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम हर रोज आया करो, मैं तुमसे खरीदूंगा। शाम को रूपा को पैसे देते हुए मदन, देखा, आम बेचकर जो पैसे कमाते हैं उससे दुगना पैसा मैंने आइसक्रीम बेचकर कमाया है। एक तरह से उस रतन ने हमको धोखा देने की कोशिश की, वो अच्छा ही हुआ। तभी तो हमें ये बहुत बढ़िया उपाय सूझा है। आप सच कहते हो जी। अगर कोई हम जैसे गरीबों को दबाने की कोशिश करे तो भगवान हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है। यूं अपने पेड़ पर लगने वाले आमों का वो आइसक्रीम बनाने लगे और मदन गली गली जाकर आइसक्रीम बेचने लगा। यूं उन्होंने खूब पैसे कमाए। एक दिन रतन ने मदन को रोका। भैया, क्या हुआ? तुम आम ना मुझे बेचते हो, ना गलियों में आम की बिक्री होती है। उन आमों का तुम करते क्या हो? उन्हें फेंक देते हो क्या? अरे क्यों नहीं बेचूंगा साहब, ये लीजिए, कहकर उसे एक मैंगो आइसक्रीम दिया। ये देखकर रतन हैरान रह गया। अब जिंदगी में कभी भी मेरा आम मैं आपको नहीं बेचूंगा। अगर चाहें तो मुझसे ये आइसक्रीम खरीद कर खाएं। ये सुनकर रतन ने सिर पीट लिया।